वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। तो हम कर रहे हैं फ़िज़िक्स की सीरीज़ जिसमें हमारा लेक्चर होगा आज मेजरमेंट या फिर यूनिट का। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, हम मेजरमेंट देखेंगे डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का किन यूनिट में किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो आपने अपनी हाइट मेजर की होगी कभी? ओके, एग्ज़ाम वगैरह में, मेडिकल के टाइम पे भी आपसे हाइट आपकी पूछते हैं, तो उसमें कई बारी हाइट आपकी सेंटीमीटर में लिखी होती है, आप हाइट अपनी फुट में भी लिखते हैं। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड्स हमारे ऐसे ही हो गए, डिफरेंट। ओके, तो इसी चीज़ पे हमारा यूनिट सिस्टम बेस्ड है। हमारे यहाँ पे 4 सिस्टम है मेजरमेंट के। एक एसआई सिस्टम है, एक सीजीएस सिस्टम है, एक एमकेएस सिस्टम है और एक एफपीएस सिस्टम है। इस सीरीज़ में हमें केवल एसआई सिस्टम के बारे में जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, एसआई सिस्टम के। ज़्यादा सीजीएस, एमकेएस या एफपीएस सिस्टम के बारे में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम पहले एक बारी सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस है क्या ये। तो सीजीएस होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सॉरी, और एफपीएस होता है फुट पाउंड सेकंड। तो सेंटीमीटर हमारे लेंथ की यूनिट हो गई, ये वाली हमारे वेट की हो गई या मास को कह लो आप, और एक टाइम की हो गई। तो सी जी एस, एम के एस, एफ पी एस सिस्टम जो हमारे लोकलाइज सिस्टम थे। ठीक है, ये सिस्टम थे, जैसे एफ पी एस हमारे यूएस वगैरह में फॉलो किया जाता था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में लोकलाइज ही फॉलो किया जाता है, इसका इंटरनेशनल यूजेज नहीं है। इंटरनेशनल के लिए हम ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल जिसका फुल फॉर्म है। तो सिस्टम इंटरनेशनल जो हमारा सिस्टम आया था, ये वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, और ये हमारा 1950s के टाइम पे आया था। अब इससे पहले भी हमारा एक सिस्टम चलता था, मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक ये हमारा 1750s में चलता था। अब ये सिस्टम अभी क्यों नहीं चलता है? तो इसकी प्रॉब्लम ये थी, इसमें एक ही चीज़ को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स दी गई थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ। तो इसमें लेंथ कोई यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, ऐसे बहुत एक ही चीज़ की यूनिट है इसके अंदर। तो वर्ल्ड वाइड इसका यूजेज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सिस्टम नहीं फॉलो होता है। अब हमारा एसआई सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम फॉलो होता है। एसआई सिस्टम को मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम, ये मेट्रिक सिस्टम का सुधार करके था। एसआई सिस्टम में जो भी, जैसे लेंथ की केवल एक ही यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, मीटर। ठीक है, तो एसआई सिस्टम इज़ अ सबसेट ऑफ मेट्रिक सिस्टम कहा जा सकता है, और एसआई सिस्टम को मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। कई जगह आप देखोगे लिखा हुआ एसआई सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी लिखा जाता है, उसका मतलब मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो कई जगह आपको ऐसा भी लगेगा कि मेट्रिक सिस्टम लिखा हुआ है, एसआई सिस्टम लिखा हुआ है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है पहले वाले मेट्रिक सिस्टम की बात करें, मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम को ही मेट्रिक सिस्टम भी लिखा जाता है। तो मेन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, इंट्रोडक्शन हो गया, तो मेजरमेंट या यूनिट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर हमारा स्टेट पीसीएस, बेसिकली बीपीएससी का फेवरेट चैप्टर है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से ही होते हैं। तो 4 सिस्टम कौन से हमारे मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ के, मैंने बता दिया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि एक यूनिट की, एक क्वांटिटी की एक ही यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, जैसे किलोग्राम के लिए मास। ठीक है, सॉरी, मास के लिए किलोग्राम, माय बैड। फिर आपको बताया हुआ है सी जी एस, एफ पी एस, एम के सिस्टम में क्या क्या फॉलो होता है, देख लेना। फिर इंडिया में हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो एस आई या फिर मेट्रिक सिस्टम। मैंने बताया था एस आई को मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। अब एस आई सिस्टम में कौन कौन सी बेस यूनिट्स होती हैं? ठीक है, एस आई सिस्टम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एस आई सिस्टम में कौन कौन सी फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स होती हैं?
तो ऐसा सिस्टम है हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपकी। इनको देख लेते हैं पहले कौन सा है। तो मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ। तो इसको याद करने का आप निमोनिक भी यूज़ कर सकते हो, एक मेटल, ठीक है, MEMETTALL। अब देखते हैं क्वांटिटी की यूनिट क्या है। तो मास की ऐसे सिस्टम में यूनिट होती है किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, सेंटीग्रेड नहीं, हमारे यहाँ पे इंडिया में सेंटीग्रेड बहुत यूज़ किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितनी ब्राइटनेस एमिट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको लुमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, उसको कैंडला में मेजर करते हैं। लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो ये आपको याद कर लेना है, ये एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, उसमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे, क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको सैम्पल क्वेश्चन कैसे आते हैं। आगे देखते हैं। तो अब इसमें ये चीज़ हमें थोड़ी क्रैम करनी है, ठीक है। 1 पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं, कितने केजीज होते हैं? तो 1 पाउंड में आपके होते हैं 450, याद कर लो, 453 एग्जैक्ट याद करना है तो कर लो, 450 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर दोगे आप तो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो 0.45 केजी आ जाएगा आपका। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कई बार पूछ लेते हैं वैल्यू क्या होती है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा एच से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट को किलोग्राम को डिफाइन करने में भी यूज़ किया जाता है, डेफिनेशन में प्लैंक कांस्टेंट यूज़ करते हैं किलोग्राम की। नेक्स्ट है मोल। तो मोल क्या होता है? मोल इज़ बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इतने पार्टिकल्स मिलेंगे तो एक मोल कहा जाता है। तो कितने पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो उसको कहा जाता है एक मोल। तो हमने अभी 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देख लिया, CGS, FPS, MKS एंड SI सिस्टम। अब SI सिस्टम में हमने अभी तक देखा है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल जैसे आपका हो गया टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन। बट इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी बनाते हैं, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी लिख दो आप अगर क्या होता है तो, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास और ये मीटर, तो क्या हो गया? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो फोर्स को हमने डिफाइन किया हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी यूनिट केजी होती है, फिर एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। अब हमें इसकी भी एसआई यूनिट याद करनी पड़ेगी। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। एग्जाम में पूछ लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऑफ फोर्स, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं हमें वो देखेंगे और उनकी यूनिट्स याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर। पावर क्या होता है? तो पावर बेसिकली रेट होता है, जिस रेट पे आप कोई काम कर रहे हो उस रेट को कहा जाता है पावर। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, 2 लेबर्स हैं, ब्रिक्स उठा रहे हैं। एक लेबर 10 ब्रिक्स उठाता है एक टाइम पे, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाता है 10 ब्रिक्स। उतने ही टाइम पे एक बी लेबर है जो कि केवल 5 ब्रिक्स लेके जाता है। तो हम क्या कहेंगे? ए लेबर जो है हमारा वो पावरफुल है, ठीक है, उसकी पावर ट्वाइस द बी लेबर है, ओके। तो ये पावर होता है हमारा, पावर, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट। अदर यूनिट हो गई, वर्क को आप लिख लो जूल में, वर्क की यूनिट जूल होती है, और टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड हो गई, ठीक है। और या फिर हॉर्स पावर, जैसे हॉर्स पावर आपकी गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं कार्स, उनमें आप 16 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर ऐसे उनकी यूनिट होती है। तो उनकी ये पोटेंशियल होता है, जो ज़्यादा हॉर्स पावर होगी वो ज़्यादा बेटर स्पीड में चलेगी, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर भी वैसे ही हो गया, जैसे आपके गीज़र वगैरह होते हैं उनकी पावर रेटिंग होती है, एसी की पावर रेटिंग होती है। तो जितनी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी जैसे एसी की, वो उतना कूलिंग ज़्यादा करेगा, ठीक है, उतना काम ज़्यादा कर रहा है वो पर यूनिट टाइम में। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट।
नेक्स्ट फोर्स देखते हैं। तो फोर्स अभी हमने देखा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, पुल और पुश इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट यूनिट पूछते हैं, कोई डेफिनेशन कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं पूछता, ऐसा यूनिट सीधे पूछते हैं आपसे, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक यूनिट और पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, उसकी अदर यूनिट होती है, अब मास को लिख दो केजी में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और सीजीएस यूनिट पूछते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली, डाइन, ठीक है, ये भी फोर्स की होती है, ये पूछते हैं। नेक्स्ट है वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क को डिफाइन भी ऐसे किया जाता है कि द एनर्जी दैट यू यूज्ड टू मूव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अप टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। अगर आप फोर्स को न्यूटन में लिख दो, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिख दो, तो उसकी दूसरी यूनिट मिल जाएगी। ये ऐसा यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, कि ऐसा यूनिट केवल जूल है। ये दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है वर्क एंड पावर की, मैं बता चुका हूँ। वर्क बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और पावर होता है रेट जिस पे आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स होता है न्यूटन पर सेकंड, फोर्स पर इनटू टाइम, ठीक है, न्यूटन पर सेकंड। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। तो आपको पता होगा हमारा करंट कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर्किट से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो ऑपोजिशन आ रही है वो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। जितनी बड़ी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जो कि ऑब्वियस होता है। जितनी बड़ी वायर करते जाओगे उतनी उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, ठीक है। और जितना एरिया आप ज़्यादा करोगे उतनी प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि सेम कार का एग्जांपल है कि जितना आपने उसको ज़्यादा रास्ता दे दिया उतना उसको ईजिली निकल पाएगी वो, ठीक है। तो ये हमारा आर होता है रेजिस्टेंस। ये जो कांस्टेंट है रो, इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ये देख लेते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे है ये भी। अगर आपको रेजिस्टेंस की यूनिट पता है तो रेजिस्टिविटी की आप निकाल सकते हो, आर इंटू ए अपॉन एल। इसको यहाँ लेके चले जाओ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की ओम हो गई और ये हमारा मीटर, मीटर कट गया तो केवल मीटर रह गया, ओम मीटर। ये ध्यान रख लेना बस रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वायर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एरिया पे। नेक्स्ट कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर ऑपोजिशन होती है तो कंडक्टेंस ईज होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट होती है वोल्ट। नेक्स्ट करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो इसको डिफाइन करने की वैसे ज़रूरत नहीं, बट फिर भी देख लो आप। तो अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर या किसी वायर से इन 1 सेकेंड, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड इक्वल्स एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की बस ऐसा यूनिट याद रखो आप, एम्पियर होती है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम इस कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करने की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। एक कूलम में हमारे 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कोई खास याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी एंड वर्क दोनों की यूनिट होती है जूल, ऐसा है, बस जूल याद कर लो, ठीक है। एनर्जी होती क्या है, जैसे हम डिराइव करते हैं तो हमारे बैटरी में जनरेट होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी। फिर सन से हमारी जनरेट होती है, ओके, विंड एनर्जी। तो ये इन सबको कहा जाता है हमारी एनर्जी, पावर डिराइव फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल रिसोर्स। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो जो उसमें फोर्स ऑफ एक्शन आपने लगाया है उसे कहा जाता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन आप समझते होगे। तो ऐसा यूनिट इसकी होती है पास्कल, बस आपको याद रखना है प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है पास्कल, ठीक है। अदर क्या हो गई, फोर्स को आपने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दो प्रेशर की मेट्रिक यूनिट्स भी होती हैं, ये देख लेते हैं। एक होती है बार, ठीक है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये याद कर लेना।
दूसरी होती है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2-3 बारी बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि मेट्रिक यूनिट ऑफ ये किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी है, ठीक है। तो ये प्रेशर की होती है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कितने पास्कल होती है, बस मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे जब प्रेशर लगाया है, ठीक है, फोर्स लगाया है, तो जो प्रेशर उसमें जनरेट हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ एक्शन जो आपने लगाया है, तो उससे कुछ फोर्स ऑफ रिएक्शन भी होता होगा। जैसे आपने किसी रबर बैंड को खींचा, अब वो रबर बैंड में फोर्स ऑफ एक्शन आपने लगाया, अब वो रबर बैंड वापस जाएगा, तो उसे कहते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन जो होगी, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी उसके अंदर। उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यही देख रहे हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। किसी भी चीज़ में जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको जो आपने डिफॉर्म किया है उसको वापस उस शेप में लेके आने के लिए जो उसमें प्रेशर लगेगा, ठीक है, उसको कहा जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की भी सेम ही डेफिनेशन होती है क्योंकि है तो प्रेशर ही, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन इक्वल ऑपोजिंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है। जब कोई आपने फोर्स लगाई किसी बॉडी पे, तो उस पर जो अपोजिट फोर्स लगेगी उसको रिस्टोर करने के लिए, उससे कहा जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की भी यूनिट सेम होती है, पास्कल। अब स्ट्रेन क्या होता है, जब आपने कोई फोर्स लगाया था बॉडी पे, ठीक है, जो प्रेशर जनरेट हुआ था उससे वो बॉडी डिफॉर्म हो गई, ठीक है, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू स्ट्रेस। जैसे आपने लेंथ चेंज कर दी उसको, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसको कहा जाता है स्ट्रेन। वॉल्यूम आपने चेंज कर दिया, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको कहा जाता है स्ट्रेन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो है, ओके। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये भी प्रेशर है, इसकी भी पास्कल होती है। मेट्रिक यूनिट इसकी बार होती है, 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है हीट। हीट की एसआई यूनिट होती है कैलोरी, ओके। अदर यूनिट्स होती हैं जूल और अर्ग। तो हमें बस कैलोरी याद रखना है, मीन एसआई यूनिट। अब जूल किस किस की हमने देख ली, पहले ये देख लो। अभी आप वर्क की देख चुके हो, जूल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी की आप देख चुके हो, जूल होती है, सॉरी, ठीक है। अब हीट की भी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट कैलोरी नहीं जूल होगी, और यहाँ पे कैलोरी होगा अदर में, ठीक है। ये नोट्स में मैं करेक्ट कर दूँगा। तो ऐसा यूनिट हमारी वर्क, एनर्जी एंड हीट तीनों की जूल होती है, ठीक है। हीट की हमारी एक और 2 और यूनिट्स होती हैं, कैलोरी एंड अर्ग, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे कैलोरी को डिफाइन किया हुआ है, देख लेना आप। 1 कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं, 4.186 जूल्स होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हम देख चुके हैं, केल्विन होती है। अब अदर यूनिट्स इसकी कौन सी होती है, फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड। तो तीनों यूनिट आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप जैसे हॉट एंड क्रिस्पी KFC में खाते हो आप, ठीक है, हॉट एंड क्रिस्पी, तो उस हॉट से आप याद कर सकते हो टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। उसी ऑर्डर में आपका ये फॉर्मूला भी है, KFC, ठीक है। ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन में दे देंगे कि केल्विन में कोई टेम्परेचर x है, तो उसका बताओ वैल्यू सेंटीग्रेड में कितनी होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप डाल दोगे, सिंपल आंसर रहता है क्या ये, K-273 = 5/9, F-32 = C, ये आपको रटना है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम देख चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। मास की kg होती है, ये भी हम देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रट्टा मारना है, वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला होती है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी बहुत बारी पूछा हुआ है, इस बारी भी यूपीपीएससी में पूछा हुआ था, रेडियो एक्टिविटी की किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो ऐसा यूनिट इसकी बैक्यूरल होती है, ठीक है। और यूनिट भी दी हुए थे उसमें, तो क्यूरी भी होती है और रदरफोर्ड भी होती है, ठीक है। बट ये ऐसा यूनिट्स नहीं है, ठीक है, क्यूरी एंड रदरफोर्ड। मेन इसकी ऐसा यूनिट कौन सी है, बैक्यूरल। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, द रेट एट विच अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज गोइंग थ्रू डिके या एमिटिंग रेडिएशन। नेक्स्ट, अब आपको ये कैपेसिटेंस की फैरेड होती है, ये सिंपली रट्टा मार, इनको जानने की ज़रूरत नहीं है कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, बस आपको ये, क्योंकि कभी कभार बहुत रेयरली पूछे गए हैं,
जैसे कैपेसिटेंस होता है क्या है, एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यूनिट याद करो। कैपेसिटेंस की फैरेड हो गई, ल्यूमिनेंस की लक्स हो गई, लुमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन हो गई, प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, एस से एस, ठीक है। कैपेसिटेंस की फैरेड, इल्यूमिनेंस की लक्स, लुमिनस फ्लक्स की ल्यूमन, प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। अब हमने डिराइव्ड यूनिट्स देख ली ऐसा है कि अब 2-4 और यूनिट्स हैं जो पूछ लिया जाता है। जैसे शिप की स्पीड किस में मेजर किया जाता है, जैसे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं कितनी स्पीड पे चल रही हैं हम ये देखते हैं, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर आवर। फिर वैसे ही शिप की भी स्पीड होती है तो वो नॉट्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर डिस्टेंस हम रोड पे देखते हैं तो हमारा किलोमीटर में होता है, तो शिप्स जो ट्रैवल करती हैं वाटर में वो नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है। 1 नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर होता है। तो इसी सिस्टम में आपको माइल भी बताना चाहिए, जैसे यूएस में माइल यूज़ किया जाता है कि 16 माइल 17 माइल, ठीक है। 1 माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। जो आपकी लाइट होती है उसकी वेवलेंथ किस में मेजर किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाई स्पीड। तो हाई स्पीड जैसे आपके ये जेट्स होते हैं, सुपरसोनिक जेट्स एंड ऑल, तो इनकी स्पीड जो होती है मैक में मेजर किया जाता है, MACH 5 मैक, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो ये मैक होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या स्पीड ऑफ जैसे जेट हो गया अपॉन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड से हम कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए सोनिक लास्ट में लगा होता है, साउंड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो स्पीड ऑफ साउंड होता है कितना हमें पता होना चाहिए, 343 मीटर पर सेकेंड होता है, 343 मीटर पर सेकेंड इन ड्राई एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ या फिर एग्जैक्ट 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। फिर नेक्स्ट हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, किस में मेजर किया जाता है, क्यूसेक में, क्यूबिक फीट पर सेकंड, क्यूसेक। कंप्यूटर का डेटा हम किस में करते हैं, बाइट में, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। फिर अर्थक्वेक, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। जैसे जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 9 नवंबर है, और उस दिन अर्थक्वेक आया था अभी नेपाल में, दिल्ली NCR में उसके झटके आए थे, ठीक है। तो 5 पॉइंट समथिंग रिक्टर स्केल में था, 5 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, डॉप्सन में मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे आपके प्लैनेट्स वगैरह हो गए, गैलेक्सीज वगैरह हो गए, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट है, हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहली है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। ये छोटी यूनिट है, थोड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो विद इन आवर सोलर सिस्टम इसको यूज़ किया जाता है। 1 AU में कितना मीटर होता है, 1.496 × 10⁻11, ये रटना है आपको। नेक्स्ट है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ऐसे करके दे देंगे टाइम की यूनिट है, ठीक है। और लोग टाइम, क्योंकि लाइट ईयर लग रहा है तो टाइम का लग रहा होगा, ठीक है। बट लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। जल्दी में भी कई बार आप टाइम टिक कर देते हो, आपको पता है फिर भी डिस्टेंस है तो, ठीक है। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। ये मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर होता क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो इसको निकाल भी सकते हो आप, 1 ईयर में कितने आपके सेकेंड हो गए, फिर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, अब लाइट ईयर थोड़ी छोटी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल बिल्कुल ही छोटी है। अब हमें जब गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस देखना है तो वो थोड़ा ज़्यादा, गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, तो हम यूनिट भी थोड़ी बड़ी यूज़ करते हैं, तो हम पारसेक यूज़ करते हैं आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम के डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ इस टॉपिक में से कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो डिस्टेंसेस होते हैं प्लैनेट्स के बीच में या आपकी गैलेक्सीज़ के बीच में, उसको लाइट ईयर में क्यों मेजर किया जाता है। ये UPSC 2021 का मेरे ख्याल से क्वेश्चन था। तो इसका रीज़न देखते हैं हम। तो हमें पता है कि जो स्पेस है बिटवीन द प्लैनेट्स वो वैक्यूम है, ठीक है, वहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं है, ओके। नाउ लाइट एक ऐसी चीज़ है जो वैक्यूम या एयर में दोनों में स्पीड उसकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, अफेक्ट नहीं होती है।
और ना ही इन बॉडीज़ जो हैं उनसे अफेक्ट होती है। जैसे लाइट ऐसा नहीं है कि सीधे जा रही है तो इधर मुड़ जाएगी इनसे अफेक्ट होके, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ की जा सकती है क्योंकि इसका कांस्टेंट नेचर है, इसलिए हम लाइट को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट देखते हैं। अभी हमने पावर की देखी थी तो वॉट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक पावर की वॉट होती है। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है? तो जैसे आपने घर में देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5 यूनिट होता, 6 यूनिट होता, ठीक है, पर डे में 10 यूनिट होता, 20। तो ऐसे ऐसे करके यूनिट जो होता है ये हाउस होल्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो एक यूनिट होता क्या है? 1 यूनिट होता है हमारा 1 किलोवाट आवर के बराबर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही होती है कि कोई 1000 वॉट का अप्लायंस आपने चलाया 1 घंटे के लिए, ठीक है, तो जितना पावर आपने कंज्यूम किया है उसको कहा जाता है 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट एक कन्वर्जन चार्ट है, ये मैट्रिक यूनिट्स हैं सारी की सारी, ठीक है। मैं जैसे मैंने बताया था मैट्रिक यूनिट्स एक ही चीज़ की बहुत सारी होती है। तो ये आपको जैसे दिख रहा होगा, आपकी डिस्टेंस की हो गई, ये आपको दिखेगा। मास वगैरह में प्रीफिक्स इसका किसी में भी किया जा सकता है वैसे तो, ठीक है। तो एक कन्वर्जन चार्ट थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये कन्वर्जन चार्ट आपको क्रैम करना है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कई बार, जैसे माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। मैं समझा सकता हूँ बेसिक क्या लिखा हुआ है ये। तो ये प्रीफिक्सेस है आपके, ठीक है, एक सेकंड। ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो ऑक्टो, वैसे डेका एक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा जीटा योटा। तो प्रीफिक्सेस आपको याद करने पड़ेंगे और किसी भी चीज़ के आगे आप लगा दोगे इसको। तो जैसे मिली के आगे हम मीटर लगा देते हैं, तो ऐसे आ जाएगा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर में सिंपली आप 10⁻³ यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप आंसर कर दोगे 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये चार्ट आप रट लो, इसकी एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा कन्वर्जन चार्ट की, अगर आपको चाहिए होगी, इसको आप रट लो। ये नीचे कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं मैंने कि जो पूछे हुए हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लेना। फिर बताया हुआ है हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये देख लिया था हमने। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, बैरल जिसमें ऑयल आपके भर भर के आते हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह, तो 159 लीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम मैंने बता दिया था, वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। अब नेक्स्ट मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं सैम्पल के लिए, जिसको आपको ट्राई करना है एक बारी, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं स्लोली इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, उसके बाद हम इसके आंसर देख लेंगे। बस यही है, आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन आता है कि कौन इनमें से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने बताया था 7 होते हैं आपको। मेटल इसका निमोनिक था, METTALL, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी यूनिट भी एम्पियर होती है। फोर्स हमें पता है डिराइव्ड है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड है, वर्क भी डिराइव्ड है, ठीक है। ये फंडामेंटल है, BPSC में पूछा था। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, अभी बताएं, वेवलेंथ की होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव अ यूनिट। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेन एक रेशियो होता है। ये भी 29 BPSC में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। फिर इसको मैच करने को नॉट करेक्टली मैच्ड इसमें लिखा हुआ है। तो हमें पता है नॉट स्पीड होती है शिप की, नॉटिकल माइल डिस्टेंस होता है नेविगेशन में, वाटर नेविगेशन में। एंगस्ट्रॉम होता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट ईयर हमारी टाइम की नहीं डिस्टेंस की मेजर होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स में क्यों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज को मेजर करते हैं? क्योंकि लाइट का एक कांस्टेंट नेचर होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। नेक्स्ट लाइट ईयर, फिर से आ गया। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। टाइम यहाँ पे दिया हुआ, जल्दी में लोग टाइम कर देते हैं टेक, जबकि टाइम आंसर नहीं है, डिस्टेंस है।
तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्विक रिवीजन इसका करवा दूंगा। नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा वो क्विक रिवीजन की होगी, ठीक है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप इस चैप्टर को रिवाइज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।